हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करते हैं नेक्स्ट वीक में कैसे ट्रेड करेंगे। ऑब्वियसली हम इंडेक्स के बारे में ही बात करेंगे, तो पर उससे पहले मैं ब्रीफ आइडिया दे देता हूँ कि हर एक इंडेक्स स्मॉल कैप, मिड कैप, निफ्टी 500 किस तरह के सेटअप में है। तो जैसे कि हम सबको पता है दैट बेसिकली वी आर इन अ डाउन ट्रेंड, राइट। इन बिटवीन बाउंसेस आ रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि नहीं आ रहे, राइट। पर उसमें से एक भी आप रिवर्सल नहीं बोल सकते। सो मेरा बेसिक आइडिया यही रहेगा कि जब तक हमें कोई कंफर्मेशन ना मिले किसी एक सेटअप में, तब तक आई एम नॉट रेडी टू एक्सेप्ट दैट पोजिशनली वी आर टर्निंग फ्रॉम डाउन ट्रेंड टू अप ट्रेंड। ओके, इंट्राडे के लिए या एक दो दिन के लिए आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये बेसिकली मिड कैप का है। ओके, ऑलमोस्ट सेम मूव जस्ट लाइक अ निफ्टी। हम यहाँ पे इचिमोकू में देखें तो फ्यूचर क्लाउड रेड है, चिकुस्पान इज बिलो प्राइस, बिलो क्लाउड, प्राइस इज बिलो क्लाउड, और कन्वर्जन और बेसलाइन भी देखें तो ऑल फोर आर इंडिकेटिंग दैट वी आर इन अ डाउन ट्रेंड। जो चार हमारी बेसिक रिक्वायरमेंट है वो चारों बोल रही है कि आप मिड कैप में डाउन ट्रेंड में है। स्मॉल कैप का हाल तो उससे भी बदतर है, राइट। क्योंकि बाकी दोनों में 3 बार हमने टॉप करने की ट्राई की, पर यहाँ पे तो ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट डबल टॉप जैसा फॉर्मेशन बनाया और उसके बाद अब 12,000 से 8,400 पकड़ के चलिए, मतलब ऑलमोस्ट 30 to 35% इंडेक्स में इरोजन हो चुका है। दैट मीन्स के स्टॉक्स तो आपके काफ़ी 50 से 17% भी डाउन हो गए होंगे, राइट। निफ्टी 500 के बारे में बात करें, एग्जैक्ट निफ्टी वाला सेटअप है। ऑलमोस्ट हमने लोअर हाई लोअर लो बनाए हैं, ऑलमोस्ट 3 टॉप जैसा फॉर्मेशन हुआ है। एग्जैक्ट नहीं हुआ है, मतलब 500 में हमने थर्ड टाइम टच नहीं किया, निफ्टी में एग्जैक्ट थर्ड टाइम टच किया था, और बैंक निफ्टी में हमने ये ट्रेंड लाइन को जस्ट क्रॉस करके वापस रिवर्सल हुए थे। मतलब वहाँ पे फॉल्स ब्रेक डाउन हुआ था, और उसके बाद मैंने ट्रेंड लाइन को एडजस्ट कर दिया था इन बैंक निफ्टी, राइट। पर सभी इंडेक्स मोटा मोटी आपको यही इंडिकेट कर रहे हैं दैट वी आर गोइंग साउथ। तो ये डेली का हो गया। पर डेली में ऑब्वियसली पोजिशनल ट्रेडर कर सकते हैं, इंट्राडे वाले के लिए हमें थोड़ा और अंदर घुसना पड़ेगा। तो लेट्स स्टार्ट विथ बैंक निफ्टी। ओके, उससे पहले एक डिस्क्लेमर दैट आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एनालिस्ट। सो ये मेरे हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है, जहाँ पे जो मुझे आता है वो मैं सिखाने की कोशिश करता हूँ। किसी के लिए हेल्पफुल होते हैं, किसी के लिए ये टाइम पास भी हो सकते हैं। अगर हेल्पफुल लग रहे हो तो थम्स अप दे देना, अगर नहीं लग रहे हो तो एब्सोल्युटली यू कैन अवॉइड दिस। आपको अपने टाइम वेस्ट करने का कोई हक नहीं है, ना ही मुझे है। यहाँ पे हम देखते हैं दैट इन अ डेली टाइम फ्रेम, डेली से पहले यहाँ पे वीकली से स्टार्ट करते हैं। चलो, यहाँ पे मज़ा आएगा। ओके, सो जस्ट अंडरस्टैंड वन थिंग कि हमने वीकली में ब्रेकडाउन यहाँ पे दे दिया था। ओके, लास्ट वीक में हमने क्लाउड के अंदर क्लोजिंग करने की कोशिश की। लास्ट वीक में हमने क्लाउड के आसपास घूमने की कोशिश की, पर हमारी क्लोजिंग हुई बिलो क्लाउड। ओके, so as per Ichimoku also, we are in a negative territory as of now in weekly time frame. In daily time frame, sorry, in daily time frame also,
हमने ब्रेकडाउन दिया, हमने रीटेस्ट दे दिया, यहाँ पे 2-3 दिन घूमे। कल हमने कोशिश की कि हम इसको चीर फाड़ करें, पर नहीं कर पाए, और ऑलमोस्ट एक एट द वीकली लो हमने क्लोजिंग दी, राइट। हमारा क्लोजिंग है वो वीकली लो है, तो बेसिकली वहाँ भी आप समझ सकते हैं कि क्या सेटअप बन रहा है। अगर आप इसको और किसी तरह से देखना चाहें, मतलब देर आर सो मेनी वेज टू लुक, तो आप ये भी देख सकते हैं कि लास्ट 3 दिन का जो रेंज था, यहाँ पे इनसाइड कैंडल बना, ये उसके इनसाइड बना, फिर हमने ओपनिंग दी और ब्रेकआउट दे दिया, और हमने क्लोजिंग दी तब डाउन रेंज में ब्रेकआउट दे दिया है। सो एक तरीके से आप मान सकते हैं कि मॉर्निंग में हमने फॉल्स ब्रेकआउट दे दिया था, विच वॉज ऑल्सो ट्रैप फॉर मी। तो ये मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि हाँ, काफ़ी सारे लोग ट्रैप हुए, पर मैं भी ट्रैप हुआ था। सो ऐसा नहीं है कि मैं जो बता रहा हूँ वो अलग चीज़ है। मतलब ब्रेकआउट हुआ था, हमने लॉन्ग एग्जीक्यूट किया और हमने स्टॉप लॉस लिया। इट वॉज एज सिंपल एज दैट। पर हमने इंट्राडे में स्टॉप लॉस ले लिया था, ऐसा नहीं है कि कोई कैरिड पोजीशन, राइट। तो 3 दिन की रेंज को पहले ऊपर से तोड़ा, फिर नीचे से तोड़ा। तो अब यहाँ पे क्या बनता है, अगर कल हम यहाँ कहीं पे गैप डाउन खुले, देन देर इज़ अ हाई चांस कि हम यहाँ तक कहीं तक आएंगे, विच इज़ 34,100 to 200 रेंज। अब मैं एग्जैक्ट लेवल्स बताने का अवॉइड करूँगा, क्योंकि लोग परफेक्ट, मतलब इतना परफेक्ट मांगते हैं कि अगर आप 35,200 बोल दो और 35,205 हो जाए तो बोलते कि भाई तेरा लेवल नहीं है। सो आई विल अवॉइड दैट, क्योंकि मेरा मोटिव खुद को प्रमोट करना या खुद को राइट साबित करना नहीं है। मेरा मेन एम है कि आप डायरेक्शन पकड़े और उसमें ट्रेड एग्जीक्यूट करे। फिर कोई आदमी 10 पॉइंट कमाएगा, कोई 100 कमाए, कोई 1000 कमाए, पर एट द एंड ऑफ द डे यू शुड अर्न समथिंग, दैट्स द होल मोटिव। ओके, तो डेली में हमने देख लिया दैट वी आर गोइंग डाउन। अब हम आवरली में आते हैं, तो आवरली में आपको क्लियरली दिखेगा कि यहाँ कहीं पे हमने ब्रेकआउट दे दिया था और यहाँ चल रहे थे। इनफैक्ट मेरे पिछले वीडियो में भी आप देखेंगे, ऑन थर्सडे, आई थिंक मैंने थर्सडे को बनाया था, कि निफ्टी और बैंक निफ्टी आवरली में क्लाउड के ऊपर सपोर्ट ले रहे हैं, और उसके बाद का जो ब्रेक मतलब गैप से हमारा ओपनिंग हुआ, so we were trapped and not in bank nifty but we got trapped in a nifty. okay, हमने निफ्टी में लॉन्ग किया था और वहां पे स्टॉप लॉस गया था। सो बेसिकली यहाँ पे अभी भी आप देखेंगे तो आवरली में वी आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। ओके, तो एज पर इचिमोको, यस वी आर इन अ पॉजिटिव डायरेक्शन। अब आप इसको दूसरी तरह से देखिए कि ट्रेंड लाइन से क्या बनता है, क्या सेटअप बनता है या बन सकता है। सो ट्रेंड लाइन में आप देख सकते हैं, मैंने अपने कल के वीडियो में बताया था कि कहाँ कहाँ पे मैं ट्रैप हुआ था। मतलब यहाँ की मेरी एंट्री, सॉरी, यहाँ की मेरी एंट्री, यहाँ की मेरी एंट्री, वो सब मतलब मेरा एक्यूमुलेशन ऑन अ पोजिशनल साइड काफ़ी हो गया था। मतलब ऑलमोस्ट आई हैड मोर देन 10,000 बैंक निफ्टी पुट्स। तो क्वांटिटी इतनी बड़ी हो गई थी कि कहीं ना कहीं तो मुझे स्टॉप लॉस लेना ही था, एंड दैट आई टुक हियर, समवेयर हियर, ऑन थर्सडे ओनली। वहाँ पे मैंने पोजीशन क्लियर की थी। फ्राइडे को इंट्रा दे लिया था, पोजीशनल क्लियर की थी। और मैं यहाँ पे सिर्फ अपने लॉस मेकिंग बता रहा हूँ। मतलब हमने रिलायंस में कमाया था, और एक दो पोजीशन में कमाया था, पर वो मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ यहाँ पे इंडेक्स की ही बात कर रहा हूँ, राइट। अगर कल हम इसके नीचे कहीं पे ओपन हुए और पहले 1 घंटे सस्टेन कर लिया, मतलब मेरे हिसाब से अराउंड 10:30 हमने इस क्लाउड के नीचे सस्टेन कर लिया, देन देयर इज़ अ चांस कि हम यहाँ पे एक
माइनर सा, मतलब 34,810 जो मैंने आई थिंक ट्विटर पे भी मेंशन किया था या मेरे पेड ग्रुप में किया था, आई एम नॉट श्योर, पर एक 34,810 का लेवल है और उसके नीचे अगर हम चले गए कहीं पे, देन देर इज़ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम 34,100 200 की रेंज में कहीं पे हिट करने की वापस कोशिश करेंगे। सो मोटा मोटी मैं ये बोलना चाहूँगा कि वीकली में हम डाउन है, आवरली में हम डाउन, सॉरी, वीकली में डाउन है, डेली में डाउन है। आवरली में अभी तक अप है, पर मंडे को अगर गैप डाउन हो गया और सस्टेन कर दिया तो वहाँ पे भी दो कंडीशन डाउन की हो जाएगी, दो कंडीशन की अप की रहेगी। 15 मिनट में भी वी आर डाउन, एज वेल एज हमने प्रीवियस दो लो को भी ब्रेक कर दिया और ऑलमोस्ट वहीं पे डे लो, वीकली लो के पास ही हमने क्लोजिंग दे दिया है। तो यहाँ पे आप और एक चीज़ भी नोटिस कर सकते हो जो जनरली आई अवॉइड, पर यहाँ पे आप यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को भी बना सकते हो, विच इज़ ऑल्सो ब्रोकन। कोई मुझे ये भी बता सकता है कि भाई ऐसे एडजस्ट करके मेरे को दिखाओ, इन दैट केस इट इज़ ऑल्सो ब्रोकन। ओके, तो हमारे पास अब क्या ऑप्शन रहता है? हमारे पास नाउ हमारे पास ऑप्शन रहता है कोई ऐसी ट्रेंड लाइन बनाना, मतलब डाउन जाए इस तरह से, राइट? क्यों? क्योंकि बेसिकली अब हमने वी ऑलरेडी चेंज द ट्रेंड। यहाँ पे हम अब जा रहे थे, ओके, यहाँ पे अब जा रहे थे, यहाँ पे डबल बॉटम बनाया, उसको भी मतलब तब तक भी आप उसको अप समझ के चल सकते हो, राइट? पर जब हमने इसको ब्रेक कर दिया और वी क्लोज्ड ऑल्सो बिलो दैट, आई थिंक 35,286 और 288 के दो लोस है। यहाँ पे कुछ 288 का लो था, यहाँ पे कुछ 286 का लो था। उस दोनों के ब्रेक भी किया और उसके नीचे क्लोज भी किया। सो बेसिकली नाउ ट्रेंड इज चेंजिंग फ्रॉम अप टू डाउन, ओके, दिस वे। उसको भी ब्रेक करेगा, देन वी कैन गो दिस वे एंड इवेंचुअली इट विल बी ए फ्री फॉल। पर ये 15 मिनट वाला है, तो यहाँ 300 पॉइंट का फॉल भी फ्री फॉल कंसिडर किया जाएगा। मतलब डोंट एक्सपेक्ट कि भाई 15 मिनट में आपको 3000 पॉइंट का फ्री फॉल मैं बता रहा हूँ, राइट? क्योंकि कभी कभी किसी टर्म्स को कोई लिटरली ले लेता है, तो ऐसा मत करिए। आप यहाँ पे सीखने की कोशिश कीजिए, राइट? ये हमारा था बैंक निफ्टी का। और निफ्टी का स्ट्रक्चर एकदम डिफरेंट है फ्रॉम बैंक निफ्टी। सो यहाँ पे भी मज़ा आएगा देखने के लिए। ये वीकली है जहाँ पे मैंने 2 वीक पहले भी बोला था दैट वी आर टेकिंग सपोर्ट ओवर हियर, राइट? तो यहाँ पे हमने ऑलमोस्ट क्लाउड बॉटम पे 2 वीक ट्राई किया सपोर्ट लेने की। थर्ड वीक में हमने बुलिश हैमर टाइप का कुछ स्ट्रक्चर भी बनाया। अब ये क्या होता है, मतलब मिसकंसेप्शंस बहुत होते हैं। लोग कैंडल्स की सिर्फ फॉर्मेशन इंडिविजुअल लेते हैं, पर आपको एक्चुअली उसको कंबाइंड रीडिंग करना चाहिए। आसपास की कैंडल को अवॉइड नहीं कर सकते, उससे आपको ब्रॉडर व्यू मिलेगा। मतलब 15 मिनट हो चाहे एक वीक की हो, आप 3 4 5 10 कैंडल को देखोगे ना, तो आपको ब्रॉडर व्यू मिलेगा कि पिछली 10 कैंडल्स में या 5 कैंडल्स में क्या हो रहा है इन दैट पर्टिकुलर टाइम फ्रेम। मतलब 15 मिनट का है तो पिछले 1-2 घंटे में क्या हुआ, एक दिन का है तो पिछले एक वीक में क्या हुआ, या एक वीक वाला है तो पिछले एक मंथ में क्या हुआ। कंबाइंड देखने से आपको वो आइडिया मिलेगा। अब ये दोनों कैंडल इस तरह की है, मतलब मैं कलर नहीं दे रहा हूँ, पर आप इसको पकड़िए। और थर्ड कैंडल ये है। अब आप सिर्फ इंडिविजुअली इसको देखोगे तो आपको बुलिश हैमर दिखेगा, राइट? पर आप तीनों को कंबाइंड देखोगे तो आपको पता चलेगा, यहाँ पे देख रहे हो तो ये हमारा ओपनिंग है, ये क्लोज है। फिर यहाँ पे चले गए, ये ओपनिंग है, ये क्लोज है। थर्ड में गए, यही ओपनिंग है, नीचे गए और यही क्लोज है। पर मोटा मोटी हम एक ही रेंज में चले। अब उसके बाद क्या हो, उसके बाद
नहीं, मैं ये डिलीट कर देता हूँ क्योंकि यहीं पे मुझे सिखाना है। उसके बाद क्या हुआ, हमने यहाँ कहीं पे ओपन किया, हम यहाँ से ऊपर गए और वापस नीचे आ गए। इसका क्या, इसके क्या मायने हो सकते हैं, मतलब पॉसिबिलिटीज क्या हो सकती है। सिंपल वे में तो मार्केट अप जा सकती है या डाउन जा सकती है, पर हम इसको किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, मतलब ये हमें ज़्यादातर किस डायरेक्शन बताने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पे 3 कैंडल तो साइडवेज ही हमारी चली गई, राइट, ये आप मानते हैं। फिर इस जोन में आए आप, यहाँ पे भी ऐसा हुआ कि बाइंग की कोशिश की, वापस नीचे आ गए, मतलब यहाँ पे भी बुल्स ने कुछ उखाड़ा नहीं अभी तक। ओके, और अब यहाँ से इस कैंडल पे आ जाइए, तो यहाँ पे जो मेजर फॉल था ट्रिगर हुआ था, क्योंकि कन्वर्जन और बेसलाइन के नीचे हम फर्स्ट टाइम वहाँ पे निकले थे। ओके, हमारा जो रिसेंट ये लाइन है सपोर्ट लाइन, आपको मतलब यहाँ जो टच कर रहा है, यहाँ जो टच कर रहा है, हमने ऑलमोस्ट वहीं पे वापस क्लोजिंग दे दिया है। तो आप क्लोजिंग देखोगे मोटा मोटी तो आपको पता चलेगा दैट वी डिडंट मूव अ मच। उसको और तरीके से अगर आपको देखना है तो लेट मी शो यू हियर। ओके, चलो इचिमो को भी 2 मिनट के लिए बंद कर देते हैं। अगर हमारा ये लाइन चार्ट में देखोगे तो आपको क्लियर कट समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था, यहाँ पे सपोर्ट हुआ था, ये हमारा ब्रेकडाउन हुआ था, और ये ऑलमोस्ट रीटेस्ट कर रहा है। अभी जोन के हिसाब से पकड़ोगे तो अभी तक रीटेस्ट हुआ है। इट डजंट मीन वी आर ब्रेकिंग आउट। पॉसिबिलिटी है कि हम ऊपर जा सकते हैं, पर अभी तक ऐसा कोई इंडिकेशन नहीं है दैट नाउ वी कैन से डेफिनेटली वी आर गोइंग टू गो अप। तो चार्ट को काफ़ी अलग अलग नज़रिए से देखना पड़ता है बिफोर शेयरिंग एनी ट्रेड और बिफोर टेकिंग एनी ट्रेड, स्पेशली जब आपके ट्रेड पे बहुत सारे लोग डिपेंडेंट होते हैं। ओके, अगर आप इंडिविजुअल ट्रेडर है तो एक बात अलग हो जाती है, पर जब आपके साथ 400-500 लोग ट्रेड करते हैं तब आप पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको प्रेशराइज करती है टू परफॉर्म वेल। सो दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीज़न कि वो प्रेशर मैं हैंडल कर रहा हूँ अच्छी तरह से, इसलिए मेरे परफॉर्मेंस पे वो बेटर वे में मतलब रिफ्लेक्ट कर रहा है। अगर मैं नहीं करता तो मेरे साथ काफ़ी लोग ट्रेडिंग बंद कर देते या छोड़ देते। अब यहाँ पे इसको और लोअर टाइम फ्रेम में हम शिफ्ट कर देते हैं। ओके, तो मोटा मोटी तो आप ये देखोगे कि भाई हाँ डाउन ट्रेंड था। ओके, ये डाउन ट्रेंड था, हमको पता था। ये हमारा हॉरिजॉन्टल सपोर्ट था, ये भी हमको पता था। अब आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये मंडे को सीधा गैप अप कर दिया था। दैट वाज अबाउट दिस लाइन एज वेल एज अबाउट ट्रेंड लाइन। उसके बाद नीचे आया पर रेड टेस्ट नहीं कर पाए, यहाँ आके इसको रीटेस्ट कर दिया ये 41 वाली लाइन को, और ट्रेंड लाइन को ऑलमोस्ट टच कर दिया। मतलब इतना प्रिसाइजली पकड़ना भी नहीं चाहिए जब व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट अ स्मॉलर टाइम फ्रेम। मतलब कभी कभी हो जाता है 2 5 10 पॉइंट से इधर उधर हो जाता है, सो दैट इज़ फाइन, इसको हम रीटेस्ट कंसीडर कर सकते हैं। और उसके बाद उसने अप ट्रेंड ले लिया था, सो दैट वाज आल्सो वन ऑफ द रीज़न कि मुझे यहाँ पे अपनी पोजीशंस कट करनी पड़ी। द सेम हैपेंड विथ बैंक निफ्टी एज वेल एज निफ्टी। पर जो फ्राइडे वाला मूव था ना, दैट वाज एब्सोल्युटली सरप्राइजिंग। मतलब पूरे वीक की बुल्स की मेहनत को आप सोचिए, यहाँ से यहाँ वाली मेहनत को, और उसके बाद इतना आप किया, पर अल्टीमेटली वो काफ़ी डाउन हुआ, बट नॉट एज बैड एज बैंक निफ्टी, क्योंकि वो वीकली क्लोजिंग मतलब वीकली लो नहीं था। वीकली लो हमारा यहाँ कहीं पे था, तो ये वीकली लो के आसपास नहीं क्लोज हुआ है, उससे काफ़ी बेटर है। तो यहाँ से हमारा अप्रोच शायद निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के लिए थोड़ा अलग हो, मतलब दोनों की डायरेक्शन अलग होगी ऐसा नहीं है, पर अगर शॉर्ट करना है तो आप बैंक निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं इफ़ यू आर पोजिशनल ट्रेडर, क्योंकि वहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका है।
अगर लॉन्ग करना है तो आप निफ्टी पे ज़्यादा फोकस कर सकते हैं, बिकॉज़ वहाँ पे ब्रेकडाउन नहीं हो रहा है और वो हर एक सपोर्ट को रिस्पेक्ट कर रहा है। और ये सिर्फ पोजिशनल के लिए बता रहा हूँ, और ये सिर्फ इसलिए है कि दोनों साइड रिस्क कम है। मतलब पोजिशनली बैंक निफ्टी में शॉर्ट करोगे तो आपको 300 से 500 पॉइंट का ही रिस्क है। पोजिशनली निफ्टी शॉर्ट करोगे तो आपके पास 200 पॉइंट का ही रिस्क है। मतलब यहाँ कहीं पे आप अपना स्टॉप लॉस लगा सकते हो। सॉरी, पोजिशनली लॉन्ग करोगे तो निफ्टी, अगर मैंने गलत बोल दिया हो तो प्लीज़ रेक्टिफाई दैट। पर यहाँ पे एक चीज़ और आ जाती है, और वो होती है ब्रेकडाउन। ओके, अब ये तो श्योर है कि यहाँ पे ये एक सपोर्ट जोन है। सेम वे में अब वो सपोर्ट जोन बन रहा है यहाँ पे, एज वेल एज हमारा क्लाउड, जो पॉजिटिव क्लाउड है, उसकी रेंज भी बढ़ रही है। दैट मीन्स दिस विल एक्ट एज ए सॉलिड सपोर्ट। तो आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 16,400 से 450 के बीच में बुल्स वापस आने की डेफिनेटली कोशिश करेंगे इन निफ्टी। मतलब जिस तरह से डाउ जोन्स ने और एसएनपी ने क्लोजिंग दिया है, और अगर एसजीएक्स भी कंसीडर करें तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर गैप डाउन ओपनिंग हुआ, जो पिछले 4 दिन से एक्चुअली वो एसजीएक्स को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, पर अगर उसी डायरेक्शन में हुआ तो भी हम एक्सपेक्ट करेंगे कि विद इन अ फर्स्ट 1 आवर इट विल टेक सपोर्ट समवेयर हियर। और यहाँ पे अगर आप लॉन्ग करोगे तो आपका रिस्क बहुत कम हो जाएगा, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा 16,280 ऑन अ क्लोजिंग बेसिस। पर जिस दिन आपने 16,280 तोड़ दिया क्लोजिंग बेसिस पे, उस दिन आई कैन अश्योर यू, मतलब अश्योरेंस नहीं दे सकता बिकॉज आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड, बट आई एम वेरी मच कॉन्फिडेंट कि हम पिछले वाला लो तोड़ देंगे एंड वी विल मूव टावर्ड 14,400। अगर ये इसके नीचे नहीं गया, फॉर एग्जाम्पल यहाँ से हमने लॉन्ग ले लिया, तो उस सिनारियो में हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब मैं वो भी बता देता हूँ। मतलब आई एम नॉट अ बायस्ड पर्सन एज ऑफ नाउ, तो मैं लॉन्ग शॉर्ट दोनों के लिए ओपन हूँ। तो यहाँ पे हमारा लॉन्ग क्या होगा, हमारा फर्स्ट टारगेट ऑब्वियसली यही होगा, फ्राइडे का हाई। मतलब 16,750 टू 800 वाला रेंज पहले पकड़ लीजिए। तो वो भी काफ़ी बड़ा हो गया, क्योंकि ऑलमोस्ट 400 निफ्टी पॉइंट हो गए। उसके बाद हम जाएंगे तो सीधा हम यहाँ पे रुकेंगे, दैट इज 17,400, राइट। तो 16,800 17,400 मोटा मोटी प्लस माइनस 50 पॉइंट, क्योंकि परफेक्ट पॉइंट पकड़ के मत चलिए राउंड फिगर में। पर अगर 16,800 के ऊपर हम निकल गए, देन देर इज वेरी मच पॉसिबिलिटी कि हम विद इन अ 4-5 ट्रेडिंग सेशन ही 17,400 तक पहुंच जाएंगे। और इससे ऊपर का एज ऑफ नाउ आई एम नॉट रेडी टू, मतलब मुझे नहीं दिख रहा है, तो इट्स नॉट अ राइट वे टू गिव यू बिगर टारगेट एज ऑफ नाउ। पर अगर हम 17,400 तक पहुंचे, या 16,800 के ऊपर क्लोजिंग दे दिया है, या 16,280 के नीचे क्लोजिंग दे दिया, उस 3 कंडीशन में वी विल रिव्यू अवर ट्रेड अकॉर्डिंगली। पर एज ऑफ नाउ दिस इज माई बायस्ड एंड दिस इज हाउ आई विल अप्रोच माई ट्रेड। पर यहाँ से मैं कोशिश करूँगा कि डेली स्मॉल क्वांटिटी में ट्रेड लूँ और 50,000 से 1 लाख के आसपास प्रॉफिट करके निकल जाऊँ। और अगर 5 दिन में मैंने 5 लाख कमा लिए, देन आई विल गेट बैक टू माई मोजो। मेरा कॉन्फिडेंस काफ़ी बढ़ जाएगा और नेक्स्ट वीक से मैं अपनी रेगुलर क्वांटिटी में वापस ट्रेड करना स्टार्ट कर सकता हूँ। It's not absolutely easy to make such video after losing almost 50% of your capital, पर मैं सीजन प्लेयर हो चुका हूँ तो बना देता हूँ। अगर आपको मेरी एफर्ट्स अच्छी लग रही है, या आपको लग रहा है कि इससे आपकी साइकोलॉजी एज वेल एज ट्रेडिंग जर्नी में कोई इम्पेक्ट आ रहा है, तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए।
अगर आप सिर्फ मुझे यूट्यूब पे जानते हैं और अगर आपने अभी तक मेरा ट्विटर हैंडल नहीं देखा, देन प्लीज़ फॉलो मी ऑन टी ए टी अंडरस्कोर पूर्वेश। अरे यहीं कहीं पे तो था, कहाँ निकल गया? ओके, दिस इज़ माय ट्विटर हैंडल। तो आप ट्विटर पे मुझे सर्च करके वहाँ पे मुझे फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू। आपको आप सबको मेरी तहे दिल से शुभकामनाएं कि आप नेक्स्ट वीक को प्रॉफिटेबल बनाएं। बाय बाय।